नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी मोटर के 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला और बेसिक सवाल जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि हमारे पास 2 पॉइंट 3 पॉइंट स्टार्टर था, तो फिर 4 पॉइंट स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों 4 पॉइंट स्टार्टर के कुछ अपने प्रॉपर्टीज हैं, कुछ अपनी क्वालिटीज हैं जो शायद हम 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट स्टार्टर में मिल ढूंढ नहीं पाए या फिर डेवलप नहीं कर पाए। सबसे पहला, इसको 4 पॉइंट स्टार्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 पॉइंट और 2 पॉइंट स्टार्टर की तरह इसके अंदर भी 4 टर्मिनल्स होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं। और ये जो चौथा एडिशनल पॉइंट या टर्मिनल हमने जो डेवलप किया है वो है प्रोटेक्टिंग रेसिस्टेंस, जो कि नॉर्मली नो वोल्ट रिलीज कॉइल के टाइम में हमें एक जरूरत पड़ती है जिसकी, यानी वो प्रोटेक्टिव रेसिस्टेंस जो कि नो लोड रिलीज कॉइल के कंडीशन में, शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन में, अनहेल्दी कंडीशन में मेरे डिवाइस को, मेरे फील्ड वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करता है, वहां इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो बच्चों यहाँ भी 3 पॉइंट और 2 पॉइंट की तरह 4 टर्मिनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप लेबोरेटरी में जाके देखेंगे, और वो है एल, एफ, ए और उसके साथ में एल डैश। यहाँ पे एल जो लाइन है जो आपके डीसी सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, एफ जो आपके डीसी सीरीज, डीसी शंट या कंपाउंड मशीन के आप देखेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग में कनेक्टेड है, और जो ए टर्मिनल है वो आपके आर्मेचर से कनेक्टेड है, क्योंकि सीरीज फील्ड के कुछ कुछ टर्न्स फील्ड वाइंडिंग के इसके सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चौथा जो टर्मिनल है दैट इज एल डैश। एल डैश में जो रेसिस्टेंस है जिसको हमने प्रोटेक्टिव रेसिस्टेंस बोला है, ये आप देख पा रहे होंगे नो वोल्ट रिलीज कॉइल एनवीसी या एनवीआरसी के सीरीज में कनेक्टेड है, और फाइनली ये आपके सप्लाई के थ्रू कंप्लीट कर रहा है अपने सर्किट को। तो इस स्टार्टर के अंदर 4 टर्मिनल है, मीन्स 4 टर्मिनल आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल स्टार्टर में जो आप लेबोरेटरी में यूज करेंगे उसमें चौथा टर्मिनल आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो बच्चों 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर अगर मैं इंटरनल वायरिंग कनेक्शन की बात करूं, खास करके मैंने यहाँ देखा होगा लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड रोटर मोटर के बारे में मैंने यहाँ चर्चा किया है, उसी का डायग्राम मैंने आपके साथ यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो इस कंडीशन में यहाँ हम 3 कंडीशंस डेवलप करके चल रहे हैं, 3 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा स्टार्टिंग रेसिस्टेंस, जो कि आर्मेचर और सीरीज फील्ड के साथ कनेक्टेड है। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका स्टार्टिंग रेसिस्टेंस है जो आपके आर्मेचर और सीरीज फील्ड के साथ कनेक्टेड है। दूसरा जो पार्ट है बच्चों वो कौन सा है, आपकी सीरीज जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, जो कि कंपाउंड मोटर लॉन्ग शंट होने की वजह से इसके थ्रू कनेक्टेड है, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे ब्रास आर्क के थ्रू ये कनेक्टेड है। तीसरी जो पार्ट है वो यही है प्रोटेक्टिंग रिले, यानी नो वोल्ट रिलीज कॉइल, नो वोल्ट कॉइल के साथ में जो कनेक्टेड है। ये हमने काफी अच्छे से समझ लिया एंड आई होप आप इसका एप्लीकेशन भी पहले से जानते होंगे, पहले से पढ़ चुके होंगे। तो आइए एक एक करके हम इन सभी पार्ट्स का एप्लीकेशन फटाफट रिकैप कर लेते हैं। स्टार्टिंग रेसिस्टेंस का काम सिर्फ इतना ही है कि जब मेरा मोटर स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग के टाइम में आर्मेचर में जो लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस होता है उस लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को वो ऐड कर सके, ताकि स्टार्टिंग में जो एक्सेसिव करंट डेवलप होता है, मल्टीपल फोल्ड्स करंट डेवलप होता है रेटेड करंट से, जिसकी वजह से आर्मेचर वाइंडिंग डैमेज हो सकती है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए हमने आर्मेचर वाइंडिंग्स यहाँ पे लगाए, आप देख पा रहे होंगे मल्टीपल स्टड्स के थ्रू हमने अपने आर्मेचर वाइंडिंग्स को कनेक्ट किए हैं, जैसे R1 से लेके R5 तक है, हमें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे जैसे रेटिंग बढ़ेगी मशीन की, स्वाभाविक है यहाँ रेसिस्टेंस के स्टड्स और रेसिस्टेंस के वैल्यू भी चेंज होगी। ये स्टड्स है, इन्हीं स्टड्स पे मैं अपने स्टार्टर के हैंडल को कनेक्ट करता हूँ बच्चों। ये स्टड्स कॉपर के नॉर्मली हम बना रहे हैं, जैसे ब्रास के बना रहे हैं कॉपर के, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट को वो आसानी से रिलीज कर सके। ये स्टार्ट पोजीशन ही ऑफ पोजीशन है, ऑफ से मैं पॉइंट 1 पे आऊंगा और फिर धीरे धीरे करते करते मैं ऑन पोजीशन, जिसको मैंने रन पोजीशन बोला, यानी जो ऑन पोजीशन है वही रन पोजीशन है, मैं रन पोजीशन की तरफ मूव करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इस स्टार्ट को, यानी जो स्टार्टर हैंडल है, इस स्टार्टर हैंडल को जब मैं स्टार्ट से टच करूंगा तो क्या होगा।
तो सबसे पहले आप देखेंगे जैसे ही मैं ऑफ पोजीशन से 1 पे लेके आऊंगा तो जितने भी रेसिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड हैं ये सभी के सभी आपके आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे और आपके आर्मेचर के सीरीज में रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे इस रेसिस्टेंस को अपने हैंडल को शिफ्ट करेंगे 1 से 2 पे लेके आएंगे तो R1 रेसिस्टेंस आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो करंट की वैल्यू जो मैंने होल्ड करके रखा है, ब्लॉक करके रखा है इस हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस की वजह से, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी बच्चों आप फील कर सकते हैं आपका जो मोटर है, मोटर की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, साउंड में वेरिएशन आने लगेगा। फिर आप स्टार्ट 2 से 3 पे आएंगे, 3 से 4 पे आएंगे। ध्यान ये रखना है कि आप कभी भी डायरेक्ट ऑफ से ऑन मोड में नहीं लेके जाएंगे एक ही बार में, धीरे धीरे आप स्टार्ट को रिलीज करिएगा, ताकि जैसे आप बढ़ाएंगे स्टार्ट को, जैसे जैसे स्टार्ट को आप शिफ्ट कर रहे हैं, आप अपने हैंडल को मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे करंट बढ़ने से आपके मशीन में टॉर्क की वैल्यू बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो एटलीस्ट वो अपने स्पीड को गेन कर ले, उसके बाद आप मूव करिएगा तो स्पार्क नहीं होगा। अदरवाइज बार बार स्पार्क होगा तो आपका रेसिस्टेंस हॉट होते होते जो आपका स्टार्टर का रेसिस्टेंस अगर 2 साल के लिए चलने वाला था, 5 साल के लिए चलने वाला था, वो आपका 6 महीने के अंदर ही डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप रेसिस्टेंस को रिलीज कर सकते हैं तो स्टार्ट से ऑफ पोजीशन पे। फाइनली जब आपका स्टार्ट से ऑन पोजीशन पे आएगा तो स्वाभाविक है आपके सारे रेसिस्टेंस आपके आर्मेचर के सीरीज से आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आपके आर्मेचर में वही एक्चुअल रेसिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी जिसपे मुझे अपनी मशीन को लोडेड कंडीशन में ऑपरेट कराना है, अपने रेटेड करंट कंडीशन में ऑपरेट कराना है। अब बच्चों हैंडल हम समझ ही चुके हैं, हैंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों लगाते हैं, सॉफ्ट आयरन पीस क्यों लगाए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2.3 पॉइंट स्टार्टर में। क्योंकि मुझे इस हैंडल को फाइनली 1 से लाके 6 पोजीशन पे जब तक मुझे मशीन को ऑपरेट करना है, लॉक करके रखना है, तो लॉक करके रखना है तो स्वाभाविक है उसके लिए मुझे इस एनवीसी कॉइल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके लिए मुझे एक अट्रैक्टिंग पीस चाहिए, जो कि आयरन पीस, मैंने सॉफ्ट आयरन पीस लिया जो आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। स्प्रिंग भी हम समझ चुके हैं कि कैसे स्प्रिंग इस हमारे जो हैंडल है, हैंडल को ऑफ ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन पे, चाहे वो नॉर्मल हमें ऑफ करना हो जब हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे उस कंडीशन में, या फिर आप ऐसा समझिए जब कोई अनहेल्दी कंडीशन है, शॉर्ट सर्किटिंग है, उस कंडीशन में अगर मुझे इस कॉइल से, एनवीसी कॉइल से रिलीज करके अपने हैंडल को वापस 1 पे लेके जाना है, ऑफ मोड में लेके जाना है, तो स्प्रिंग वहां हाई स्पीड प्रोवाइड करे, क्योंकि टेंशन है तो बहुत क्विकली वो शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा, ताकि ट्रांजिएंट टाइम लगे और जिसमें स्पार्क मिनिमम से मिनिमम हो, मेरा डिवाइस डैमेज होने से बच जाए। साथ में बच्चों ओवरलोड करंट, जो ओवरलोड कॉइल है जिसको एलआरसी भी बोलते हैं, ओवरलोड रिलीज कॉइल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सेम वैसे ही है जैसा हमने 3 पॉइंट स्टार्टर में पढ़ा है कि जब भी मेरे मशीन के अंदर अपने रेटेड करंट से ज्यादा करंट डेवलप हो, या फिर किसी अनहेल्दी कंडीशन में, अगर शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन में रेटेड करंट से मल्टीपल टाइम्स करंट डेवलप हो तो मशीन डैमेज नहीं हो, उस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे इस लीवर के थ्रू मेरा जो एनवीसी कॉइल है वो शॉर्ट होगा, और जैसे ही वो शॉर्ट होगा आप देखेंगे यहाँ से जो मैग्नेटाइजेशन है खत्म हो जाएगी, और जो मेरा सॉफ्ट आयरन कनेक्टेड था वो रिलीज होगा, और स्प्रिंग वहां मेन रोल प्ले करेगा, क्विकली इसको ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन पे लेके शिफ्ट कर लेगा। तो ये एक प्रोटेक्टिंग रिले की तरह काम कर रहा है ओवरलोड रिलीज कॉइल, ओवरलोड कंडीशन में या फिर अनहेल्दी कंडीशन में मेरे डिवाइस को प्रोटेक्ट कर रहा है। फाइनली 4 टर्मिनल के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आप यहाँ मोटर का अरेंजमेंट देख सकते हैं। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ ये कौन सा मोटर है, प्लीज आप कमेंट करके बताएं। आप देख पा रहे होंगे ये कंपाउंड मोटर है, और एक कंपाउंड मोटर का 2 टाइप मैंने पढ़ाया है। इसमें आपसे जानना चाहता हूँ कौन है, तो सही बोला आपने, ये एक लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है जिसमें आपके आर्मेचर के सीरीज में कुछ फील्ड के टर्न्स लगे हैं और इन दोनों को शंट किया है। इस शंट में जो भी एक्सेसिव करंट डेवलप हो इस शंट फील्ड वाइंडिंग में, उसके लिए मैंने आरएच रेजिस्टेंस लगाया है। साथ में एनवीसी कॉइल के थ्रू जो प्रोटेक्शन मुझे करना है उसके लिए मैंने प्रोटेक्टिंग रेजिस्टेंस लगाया है, ताकि कभी भी एक्सेसिव करंट इसके अंदर अनहेल्दी कंडीशन में डेवलप ना हो और ये डैमेज नहीं हो।
बाकी बच्चों यहाँ कनेक्शन आप डीसी सप्लाई से करेंगे। डीसी मोटर है तो डीसी मोटर में दो ही टर्मिनल होते हैं, प्लस माइनस। प्लस तो आपका जो टर्मिनल है उसी से आपका ओएलसी कनेक्टेड है, उसी के सीरीज में आपकी जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो कनेक्टेड है इसी हैंडल के थ्रू। और फाइनली आपके आर्मेचर कनेक्टेड है। और फिर फाइनली आप देख पा रहे होंगे जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपके आर्मेचर के डबल यानी सेकंड जो ब्रश है उस ब्रश के थ्रू साथ में फील्ड के डबल जेड टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। आप सेम इसी डायग्राम को यूज करके आप अपने लेबोरेटरी में जो आपका 4 पॉइंट स्टार्टर है उसके आप डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं, कनेक्शन को। और जो जो चीजें मैंने प्रिकॉशंस आपको बताएं उनको ध्यान में रख के आप इस मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको मशीन को ऑफ करना हो तो आप डायरेक्ट इस हैंडल को ऑन से ऑफ मोड पे लेके नहीं आएंगे, बल्कि इसको बिना टच के बस आप सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे। जैसे ही सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे तो शायद आपको लगे कि सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के बाद स्टार्टर में जोर से आवाज आई। वो आवाज इसलिए आई क्योंकि स्प्रिंग कनेक्टेड है और आपका जो हैंडल है वो ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन पे आया है, उससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गलती से इस हैंडल को मूव करना चालू कर दिया ताकि क्यों न पहले हैंडल को घुमा के मैं वापस ऑफ करूं फिर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करूं, तो आपके मशीन की इनर्शिया डिक्रीज करने के लिए, स्पीड डिक्रीज करने के लिए आप रिवर्स करंट कर रहे हैं, जिससे आपका वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा, मशीन डैमेज हो जाएगा, स्पार्क डेवलप होने लगेगा। आई होप बच्चों आपने 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर, उसकी नेसेसिटी, उसके कंस्ट्रक्शन और उसके एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।